मूवी की स्टार्टिंग में 1904 के स्विट्जरलैंड के एक शहर को दिखाया जाता है। उस सिटी में हम एक यंग लेडी को देखते हैं जिसका नाम सबीना होता है। वो मेंटली अबनॉर्मल होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। सबीना को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है जिसका नाम कार्ल होता है। कार्ल सबीना को ठीक करने के लिए एक बहुत ही पुरानी मेथड का इस्तेमाल करता है। उस मेथड में पेशेंट को उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा स्टेबल हो पाए। इसलिए कार्ल सबीना के पीछे जाके उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद कार्ल को ये बात समझ आ जाती है कि सबीना की ऐसी हालत क्यों है। दरअसल जब सबीना छोटी थी तो उससे एक प्लेट टूट गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने उसे नेक करके उसके बैक पर बहुत मारा था। और ये एक बार नहीं बल्कि हर बार होता था, क्योंकि उसके डैड एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वो परेशान रहते थे। अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी और पत्नी पर निकालते थे। इस चीज को रोज फेस करने की वजह से सबीना मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती थी, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत होती है। लेकिन कार्ल की इस मेथड की वजह से सबीना में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है। अब सबीना पहले से काफी ठीक हो जाती है और वो भी एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है और अब वो कार्ल की हेल्प भी करती है। अब कार्ल को उस मेथड से एक सक्सेस मिल चुकी थी क्योंकि सबीना ठीक हो गई थी, इसलिए वो यही मेथड दूसरे पेशेंट पर अपनाता है जिसमें सबीना अपनी पूरी भागीदारी देती है। दूसरी तरफ कार्ल अपनी फैमिली में काफी खुश था। उसकी वाइफ का नाम एमा होता है जो कि उसे हर तरह से काफी सपोर्ट करती है। अब 2 साल बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक हो चुका था। सबीना भी अपनी साइकियाट्रिस्ट की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज जाती है और कार्ल और उसकी वाइफ डॉक्टर फ्रॉइड से मिलने जाते हैं जिसने उस पुराने मेथड को बनाया था। अब कार्ल और फ्रॉइड काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन कार्ल को ये समझ आ जाता है कि फ्रॉइड सिर्फ अपनी बातों को ही अहमियत देता है, हमारा कुछ मानता नहीं है। अब हम सबीना को देखते हैं जो कि कार्ल से मिलने आई थी। वो कभी कभी कार्ल से मिल लिया करती थी, लेकिन अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसे कहती है कि मैं अपना पास्ट को दोहराना चाहती हूँ और अपने सारे फैंटेसी को भी पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए वो कार्ल को किस करने लगती है। कार्ल भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन वो किस को इग्नोर करता है और वो वापस हॉस्पिटल आ जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्ल से मिलने एक साइकियाट्रिस्ट आता है जिसका नाम ग्रोस होता है। अब वो कार्ल को बताता है कि वो अक्सर अपने पेशेंट के साथ फिजिकल हो जाता है, जिससे उसके पेशेंट्स को फ्रीडम महसूस होता है। कार्ल अब ग्रोस को सबीना के बारे में बताता है, जिससे ग्रोस उसे कहता है कि तुम्हें भी उसके साथ फिजिकल हो जाना चाहिए। अब कार्ल इस मैटर पर काफी सोचता है और फाइनली इसके साथ फिजिकल होने का डिसाइड करता है। अब कार्ल सबीना के साथ फिजिकल हो जाता है और सबीना अपने बचपन के सभी फैंटेसी को उसके साथ एंजॉय करती है। फिजिकल होने के दौरान सबीना उसे बैक पर मारने को कहती है क्योंकि उसके फादर उसे बचपन में ऐसा ही करते थे, जिसे देख के कार्ल को ये समझ आ जाता है कि सबीना अभी भी ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट डे कार्ल इस बात को डॉक्टर फ्रॉइड से शेयर करता है, जिससे डॉक्टर फ्रॉइड उसे बताता है कि सबीना को ज्यादा प्रेशर झेलने की आदत हो गई है, इसलिए वो इस चीज को फैंटेसी के रूप में देखती है और उसे मजा आता है। लेकिन कार्ल उसे अपने अफेयर के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं लगने देता। अब कार्ल एक रिसर्च के लिए डॉक्टर फ्रॉइड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता था कि कार्ल मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता। अब कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन डॉक्टर फ्रॉइड कार्ल से पूछता है कि क्या तुम्हारा सबीना के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुन के कार्ल उसे साफ मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर फ्रॉइड उसे बताता है कि मैंने कई लोगों से सुना है कि तुम्हारा सबीना के साथ अफेयर चल रहा है और ये बात सबीना ने भी एक्सेप्ट किया है। ये बात सुन के कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा सबीना के पास जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। सबीना उसे जाने से मना करती है, लेकिन कार्ल नहीं मानता और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब सबीना अकेली पड़ गई थी और उसे अपनी पढ़ाई के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत थी, इसलिए सबीना डॉक्टर फ्रॉइड को एक लेटर लिखती है जिसमें वो डॉक्टर फ्रॉइड को पढ़ाने के लिए अप्रोच करती है और साथ ही वो कार्ल और अपने रिलेशन के बारे में भी बताती है। इसलिए डॉक्टर फ्रॉइड जब कार्ल से ये बात पूछता है कि कार्ल उसे कहता है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, इसलिए डॉक्टर फ्रॉइड एक लेटर सबीना को लिखते हैं जिसमें वो उसे पढ़ाने के लिए मना कर देता है और दूसरे पर उसे झूठा इल्जाम लगाने से उसे वो बहुत डांटता भी है, जिससे सबीना को बहुत गुस्सा आता है और वो कार्ल के पास जाके सब कुछ बताने को कहती है और वो उसे ब्लैकमेल करती है, जिससे कार्ल थक हार कर डॉक्टर फ्रॉइड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो साफ साफ सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर फ्रॉइड सबीना को पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। अब कार्ल का अफेयर वाली बात उसकी वाइफ एमा को भी पता चल जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम कार्ल को और डॉक्टर फ्रॉइड को देखते हैं जो कि अपने मेथड के सिलसिले में अमेरिका जा रहे होते हैं और उन दोनों की सोच और मेथड बिल्कुल भी मैच नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर उन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसलिए डॉक्टर फ्रॉइड कार्ल को एक लेटर का रिप्लाई देने से मना कर देता है। इस वजह से कार्ल को भी काफी दुख होता है और वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन सबीना कार्ल को ऐसी हालत में नहीं देख पाती और वो उसकी हेल्प करती है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कार्ल अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सबीना भी कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी और वो ऐसा करती भी है और सबीना किसी यंग डॉक्टर से शादी कर लेती है।
अब कुछ सालों बाद सबीना प्रेग्नेंट होती है और वो कार्ल को उसकी वाइफ एमा से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो अभी कार्ल अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकला था, इसलिए एमा सबीना को कहती है कि कार्ल को जाके समझाओ। जब वो उससे बात करने लग जाती है तो उसे बताती है कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है, जिससे सुन के कार्ल काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिससे सुन के सबीना काफी दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।